गति जो है वो दो प्रकार की होती है। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं हो सकती है। एक होती है स्थैतिक अवस्था, मतलब वो विराम अवस्था में हो, और दूसरी होती है गतिमान अवस्था या डायनेमिक्स, मतलब अंग्रेजी में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। विराम अवस्था वो होती है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में किसी भी बिंदु या समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, उसे कहा जाता है स्थैतिक अवस्था। जबकि अगर कोई भी वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष में समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो उसे कहा जाता है गतिमान अवस्था। अब ये जो गतिमान अवस्था होती है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। गति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है एक विमीय गति, एक विमीय गति। दूसरा होता है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, इसी को कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। और तीसरी होती है त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। ये तीनों गतियाँ क्या होती है? तो जो एक विमीय गति होती है, मतलब जो कोई भी बिंदु होता है उसके सापेक्ष तीन चर होते हैं। एक चर होता है x, दूसरा चर होता है y और तीसरा चर होता है z। x मतलब होता है लंबाई, y मतलब होता है चौड़ाई और z मतलब होता है ऊंचाई। अगर कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष में समय के साथ केवल एक चर में अपना परिवर्तन करती है तो वो कहलाती है एक विमीय गति। जैसे सड़क पर चलती हुई बस सीधी रेखा में, या कोई भी वस्तु सरल रेखा में गति करती है, या फिर गुरुत्व के अधीन कोई भी वस्तु स्वतंत्र अवस्था में गिरती है तो उसी को कहा जाता है एक विमीय गति। अगर कोई वस्तु दो अवस्थाओं में या दो चर में अपनी परिवर्तन में जो है अवस्था में परिवर्तन करती है तो उसे कहा जाता है द्विविमीय गति। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे अगर एक बस है वो सीधी रेखा में जा रही है और वो मुड़ते हुए भी जाती है तो वो कहलाता है द्विविमीय गति। जैसे मैदान में फुटबॉल खेलता हुआ कोई भी जो खिलाड़ी होता है वो दो विमीय गति करता है। जबकि त्रिविमीय गति क्या होती है? तो त्रिविमीय गति में लंबाई चौड़ाई के साथ में कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में ऊंचाई के साथ भी परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए हम मान लें कि आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाँ या फिर आसमान में उड़ती हुई पतंग जो है वो अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अपनी एक बिंदु के सापेक्ष में ये परिवर्तन करती है, इसीलिए त्रिविमीय गति होती है। इस प्रकार जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो गति होती है इसमें चार चीजें और आती है। चार चीजें कौन कौन सी होती है? तो इसमें पहला होता है दूरी, दूसरा होता है विस्थापन, तीसरा होता है चाल, चौथा होता है वेग। इन चारों चीजों को भी गति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इन चारों में एक नॉमिनल सा जो है अंतर होता है। क्या अंतर है? दूरी क्या होती है? तो दूरी जो होती है किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई कुल वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है वो कहलाती है दूरी। जैसे अगर कोई वस्तु ए से बी बिंदु तक अपनी गति में परिवर्तन करती है, अगर कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु के सापेक्ष में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसके द्वारा चली गई जो पथ की लंबाई होगी वो कहलाएगी इसकी दूरी। चाहे ये सीधी रेखा में चलकर जाए, चाहे ये मुड़कर कहीं से आगे पीछे होकर भी यहाँ पर पहुँचे तो भी इसकी दूरी होगी। यहाँ पर ये 5 किलोमीटर हो सकती है और यहाँ पर ये 15 किलोमीटर भी हो सकती है। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी भी वस्तु के द्वारा अगर चली जाती है तो उस पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में एक वस्तु के द्वारा चली गई एक निश्चित दिशा में जो दूरी होती है या उसके पथ की जो लंबाई होती है, या दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी एक निश्चित दिशा में, वही विस्थापन कहलाती है। विस्थापन जो होता है उसमें दिशा होती है, जबकि जो दूरी होती है उसमें दिशा नहीं होती। और दूरी जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है या तो ये जीरो होगी, मतलब दूरी होगी ही नहीं, या फिर ये पॉजिटिव होगी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि जो विस्थापन होता है ये ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है। कैसे? अगर किसी वस्तु को ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक जाना है, लेकिन ये बी की तरफ ना जाते हुए उल्टा सी बिंदु की तरफ अगर जाती है
तो ये ऋणात्मक विस्थापन होगा। अगर ये 90 दिशा में भी गति करती है तो भी ये दूरी जो है धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाएगी और इसी वजह से जो विस्थापन होता है वो माइनस में होता है। जबकि अगर विस्थापन नहीं होता है तो ये 0 होगा और अगर विस्थापन जिस दिशा में है उसी दिशा में 90 डिग्री के कम कोण पर अगर कोई वस्तु बढ़ रही है तो वो विस्थापन जो है वो धनात्मक होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं चाल की। तो चाल जो होती है वो दूरी के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसी भी समय अंतराल में किसी भी वस्तु के साथ समय के साथ चली गई जो दूरी होती है उसी को चाल कहा जाता है। चाल जो होती है उसका एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर कोई वस्तु है, एक वस्तु है और वो वस्तु 500 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी करती है और दूसरी वस्तु 400 मीटर की दूरी 12 सेकंड में पूरी करती है, तो हमें एक अनुमान लगाने के लिए कि ये आंकड़े बड़े भी हो सकते हैं, इन आंकड़ों में हमें ये नहीं पता चल रहा कि किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, तो समय के साथ में प्रति इकाई प्रति यूनिट समय के साथ में कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में कितना परिवर्तन कर रही है उसी के अनुपात को हम यहाँ पर चाल कहते हैं। जैसे अगर इसे हम देखें तो ये 50 मीटर प्रति सेकंड की गति है, 50 मीटर प्रति सेकंड की गति है। जबकि यहाँ पर ये जो गति है, ये गति अगर इसमें 12 से भाग लगाया जाए तो ये 200 बार, ये 6 बार कटेगा, ये कटेगा 100 बार और ये कटेगा 3 बार और 3 से इसे काट दिया जाए तो ये 33.33% आएगा। मतलब इसकी गति 33.3 मीटर प्रति सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड होगी। तो हम चाल से ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि किसी वस्तु की कितनी चाल ज़्यादा है या कितनी कम है। तो चाल क्या होती है? समय के साथ में किसी वस्तु की स्थिति ने कितना परिवर्तन किया या प्रति समय के साथ में किसी वस्तु ने अपनी स्थिति में कितना परिवर्तन किया, बस यही चाल होती है। चाल जो होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है समान चाल, एक होती है असमान चाल। अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के साथ साथ अपनी चाल में या अपनी जो गति है उसमें धीरे परिवर्तन कम या ज़्यादा करती है तो वो असमान चाल कहलाती है। जबकि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चली जा रही है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसकी चाल जो है वो हमेशा समान रहेगी। अब चाल जो होती है उसमें एक होता है औसत चाल। औसत चाल जो होती है, औसत चाल जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी भी वस्तु के द्वारा कुल चली गई दूरी बटे में कुल लिया गया समय, ये औसत चाल होती है। मतलब यहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय, दो चीज़ें होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3, और इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो चाल जो है वो दूरी के सापेक्ष में ज्ञात की जाती है। अब चाल जो है वो दूरी से बनती है और दूरी एक अदिश राशि होती है, इसीलिए चाल भी एक प्रकार से अदिश राशि होती है और औसत चाल भी एक अदिश राशि है। और इसके साथ में चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, दूरी का मीटर होता है और विस्थापन का भी मीटर होता है। बात करते हैं वेग की, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। कोई भी वस्तु समय के साथ में या समय के अनुपात में अपनी स्थिति में जितना परिवर्तन करती है बस उसी को हम कहते हैं वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और क्योंकि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, मतलब इसे दिशा के साथ ज्ञात किया जाता है, तो वेग भी एक सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक जिस तरह से चाल का था उसी तरह से मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये थे गति से संबंधित कुछ अवधारणाएं, बाकी का हम अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।